नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी ट्रिपल एस सी ने आज एक नोटिस जारी किया। वो नोटिस है पेट के संबंध में। तो कहा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 के संबंध में यह नोटिस जारी किया गया है। तो नोटिस है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ होने की जो तिथि है 28/6/2022 से है। अर्थात आप आज से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो 28/6/2022 आज का दिन है और आज से ही आप जो है कि पेट 2022 का जो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन के लिए जो करने के बाद जो है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 27/7/2022 है। अर्थात एक माह का समय दिया गया है आपको। उसमें जो है कि ऑनलाइन आवेदन करना, शुल्क जमा करना, सबमिट करना सब एक माह के अंदर ही करना है। तो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि वो 3/8/2022 है। तो आपको जो है अतिरिक्त एक सप्ताह का समय दिया गया है कि अगर कोई भी त्रुटि है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जो है कि उसमें संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन की जो तिथि है वो 3/8/2022 तक है। तो कुल मिलाकर जो है पेट 2022 का जो है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। पिछली बार लगभग 20 लाख के आसपास जो है कि 20 लाख या उससे अधिक के आसपास जो है इतने अधिक संख्या में लोगों ने पेट का जो है कि ऑनलाइन फॉर्म भरा था। तो किसी भी प्रकार के जो है कि सर्वर अतः लास्ट में जाते हुए बिजी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप जो है कि अभी 2-3 दिन में ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फिर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें और क्या कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 27/7/2022 जो है कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा शुल्क जमा का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 27/7/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतः 7 दिन के अंदर अर्थात 3/8/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। तो कुल मिला के 3/8/2022 तक का समय है आपके लिए। 27/7/2022 के बाद जो एक सप्ताह का समय मिलेगा आवेदन पत्र में संशोधन करने का। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन क्या है, तो UP.SC.gov.in पे जाकर आप जो है कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा की जो अनिवार्यता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। तो जो मेंस देना चाहते हैं वो पेट में जो है कि पेट स्कोर कार्ड के आधार पर वो मेंस दे सकेंगे। जैसा कि 2021 में जो है पेट में हुआ था, जैसे लेखपाल ANM अनुदेशक इत्यादि का जो भी फॉर्म आया था वो पेट के आधार पे ही था। पेट के आधार पे जितना भी आपका स्कोर रहेगा उसी के आधार पे कट ऑफ बनेगा सीटों की संख्या को देखते हुए। तो अब 2.2 में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का परिणाम दिनांक 28/10/2021 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 27/10/2022 तक प्रभावी होगी। अर्थात जिन्होंने भी पेड दिया था उनका जो स्कोर कार्ड है वो 27 अक्टूबर 2022 तक वैलिड है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27/10/2022 तक निर्गत किए जाएंगे उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। तो 27/10/2022 तक जो है जो भी विज्ञापन आएगा 27 अक्टूबर 2022 के अंदर जो भी विज्ञापन आएगा उस विज्ञापन के सापेक्ष जो है कि जो अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाए उसी के आधार पर ही जो कि एग्जाम दिया जा सकेगा। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाएं हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। तो जैसा कि दिया है कि 1 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम होगा 27/10/2022 के बाद जो भी विज्ञापन आता है तो वो 2022 के पेट के नंबर के आधार पर ही होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो 27/10/2022 के उपरांत आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले मुख्य परीक्षा के
विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन नहीं किया जा सकेगा। तो आयोग ने साफ कर दिया है कि जिनका भी स्कोर चाहे 100 में उन्होंने 90 या 95 99 ही क्यों न पाया हो, जिनका जिनका वैलिड रहेगा 27/10/2022 तक ही रहेगा। अगर आप जो है कि 2022 के पेट को नहीं फॉर्म भरते हैं तो आप जो उसके बाद 2022 पेट के बाद जो भी मेंस का एग्ज़ाम आएगा उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के परिणाम या स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पेट 2022 में जो भी आपका स्कोर आएगा उसके आधार पर जो है कि आपका कोई भी दावा जो है कि चयन हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है कि आपका मेंस के लिए जितनी भी सीटें रहेंगी, किसी भी पद के लिए जितनी भी सीटें रहेंगी, उस पद के सापेक्ष आपको आयोग जो है 15 गुना 20 गुना पद बुलाएगा और उसके अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनका जितना भी स्कोर आता है उसके आधार पर कट ऑफ तय किया जाएगा। तो अब ऑनलाइन आवेदन शुल्क देख लेते हैं। तो अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आवेदन शुल्क है 185 रुपये है। अनुसूचित जाति का जो है 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति का 95 और विकलांगजन हेतु इसका शुल्क जो है 25 रुपये है। तो परीक्षा योजना क्या है? तो आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। अर्थात अगर आप जो है कि इसका सिलेबस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका सिलेबस भी उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो इसका डेट है, पेट का जो डेट है, पेट 2022 का जो डेट है एग्ज़ाम का, वो 24 सितंबर 2022 को प्रस्तावित है। अब लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष क्या है? तो इसमें जो है कि नॉर्मलाइजेशन का स्कोर की प्रक्रिया लागू होगी। कहा जा रहा है कि यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है, जो कि होगा भी क्योंकि पिछले बार 2021 के पेट में जो है लगभग 21-22 लाख लोगों ने आवेदन किया था और लगभग 17 लाख के आसपास 17-18 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, और जिसमें से 13 लाख लोगों ने जो है कि लेखपाल के लिए मेंस का फॉर्म भरा था और जो कटाव के अंतर्गत आए थे 2,47,000 के आसपास जो है कि लेखपाल के लिए एलिजिबल घोषित किए गए थे। तो इसमें जो है कि क्योंकि पिछले बार जो है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाया गया था। अगर इस बार भी 1 से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा और जो स्कोर की वैधता अवधि है वो 1 वर्ष है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। तो कुल मिला के जो है कि पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया है। अगर आप देख रहे हैं तो इसको ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है कि लाइक करना जो है कि ज़रूरी हो जाता है। जब आप किसी भी चैनल के कंटेंट को देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है इसको तो ज़रूर से लाइक करें। तो फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंडर कर देता हूँ। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 का विज्ञापन जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है अर्थात आप आज से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वह आज ही शुल्क जमा कर सकते हैं, आज ही आप सबमिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया की जो शुरू होने की तिथि 28 जून 2022 है और जो अंतिम तिथि है सबमिट करने की वो 27/7/2022 है। संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है 3/8/2022 है। तो एनके स्टडी आपसे ये रिक्वेस्ट करता है, अगर आप किसी भी प्रकार के जो है कि बचना चाहते हैं कि लास्ट में कोई परेशानी ना हो, तो शुरू के कुछ दिनों में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि लगभग ये संख्या फिर लगभग 20-22 लाख के आसपास होने वाली है, जैसा कि पिछली बार हुआ था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।